क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज ऑर्डर किया, लेट्स से शूज, जब आपको डिलीवरी मिलती है और आप बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें दोनों ही पेयर्स आपको सेम फुट के मिलते हैं, या फिर किसी शोरूम से जाकर आप कोई वॉच खरीद कर लाए, जब घर पर आकर बॉक्स को ओपन किया तो वो वॉच डिफेक्टिव निकलती है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप जाकर उनसे लड़ाई करेंगे या फिर आप कंप्लेन करेंगे, वो भी बहुत पोलाइट और फॉर्मल वे में? यस, so hello my dear students, welcome to Alan Online and in this session we are going to understand how to write a complaint letter, जो आपका formal letter का one of the टाइप है। अब सी कंप्लेन लेटर हम कब लिखते हैं? जब किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कंप्लेन करना है, कोई इशू है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसके रिगार्डिंग जब हमें कंप्लेन करना होता है। क्लियर? सो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है वो कितना मार्क्स कैरी करता है। सो इट कैरीज 5 मार्क्स, ओके, जिसमें डिवाइडेशन है। सबसे पहले 1 मार्क होता है फॉर्मेट का, जिसमें अगर आप 2 मिस्टेक्स करते हैं देन यू आर गोइंग टू लूज हाफ मार्क, एंड उससे ज्यादा देन यू आर गोइंग टू लूज दिस कंप्लीट 1 मार्क। देन नेक्स्ट कम्स 2 मार्क्स फॉर कंटेंट, जिसमें की इशू, कॉज, इम्प्लीकेशन, कोई रिकमेंडेशन अगर आप देना चाहें तो वो सारी चीजें मिलाकर होते हैं आपके 2 मार्क्स। ओके, देन नेक्स्ट 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर जो है अपना लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सारी डिटेल्स आएंगी उसके बाद, एंड देन कंक्लूजन। ओके, दिस कैरीज 1 मार्क। देन लास्ट कम्स 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी, जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप करते हैं, लेट्स से पंक्चुएशन का कोई स्पेलिंग है, कोई और ग्रामेटिकल एरर है, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू लूज दिस 1 मार्क ऑल्सो। वैसे तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ओके, सो आई होप मार्किंग स्कीम क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि ये कंप्लेन लेटर लिखा कैसे जाता है। सो वो हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, एंड हियर द क्वेश्चन इज, यू आर अपूर्वा अर्पित, you bought a refrigerator from Ganesh Electronics, Gandhi Marg, Nagpur. It does not function properly. Write a letter to the sales manager of the shop complaining about the defect and asking for immediate replacement or repair as necessary. So question को बहुत ध्यान से रीड करना है। जितनी भी important information question में दिया हुआ है वो आपको अंडरलाइन करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप लेटर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, एंड सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वही लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है देन यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम योर ओन। ओके, आफ्टर दिस 1 लाइन गैप, देन कम्स डेट। डेट आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डेट का, विच इज रॉन्ग। कंप्लीट फुल डेट आपको लिखना है, लाइक 21 अगस्त 2025। यू कैन ऑल्सो राइट एज अगस्त 21, 2025। आफ्टर दिस 1 लाइन गैप, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। After this 1 line gap, and then comes the very important part, and that is the subject, जिसे हम headline of the letter कहते हैं। Okay, so complaint regarding defective refrigerator। आप क्यों ये complaint letter लिख रहे हैं, ये आपके subject में completely reflect होना चाहिए। After this 1 line gap, then salutation, you can also write ma'am, otherwise sir works। अगर आपको receiver का gender पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सर और मैम लिख सकते हैं, अदरवाइज सर वर्क्स, एंड यू डू नॉट हैव टू यूज कॉमा आफ्टर सैल्यूटेशन। आपको कॉमा नहीं लगाना है, एंड आपको 1 लाइन गैप देकर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट नहीं करना है, जहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। डायरेक्टली सैल्यूटेशन के बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट एन इशू। ये एक कॉमन लाइन है जो आप हर टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर के लिए यूज कर सकते हैं। विद द रेफ्रिजरेटर आई रिसेंटली परचेस्ड फ्रॉम योर शोरूम ऑन 15 अगस्त 2025। बिल नंबर इज दिस। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्रांड और इस तरीके की चीजें भी मेंशन कर सकते हैं। After this, unfortunately, the appliance has not been functioning properly since the very first day. The cooling system is not working as expected, and as a result, food items are getting spoiled quickly. अब यहाँ पर हम क्या क्या issue face कर रहे हैं वो सारी चीजें हम mention कर रहे हैं।
Given that the refrigerator is still under warranty, I kindly request you to arrange for a technician to inspect the unit at the earliest. If the defect cannot be repaired satisfactorily, I would appreciate a prompt replacement. यहाँ पर हम recommend कर रहे हैं. Okay. Now next, I have always trusted your store for reliable products and hope this matter will be resolved at the earliest convenience. Thank you for your attention and cooperation. And this complete is the conclusion जो आपको बहुत positive note पर देना है. After this, one line gap and then comes complimentary closing. Okay, जिसमें आप yours sincerely या फिर yours faithfully भी लिख सकते हैं. And remember, आपको without apostrophe s लिखना है yours. Okay, after this फर्स्ट आएगा साइन एंड देन आएगा नेम, और अगर डेजिग्नेशन है तो आप वो भी लिख सकते हैं. एंड रिमेंबर, गर्ल्स आर गोइंग टू राइट अपूर्वा, बॉयज आर गोइंग टू राइट अर्पित. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों ही नेम्स लिख रहे हैं. क्लियर? सो आई होप फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. यहाँ पर आप 1 मार्क लूज नहीं करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं व्हाइल राइटिंग अ letter. Okay, so first thing is be polite but firm and use formal tone. Remember, ये जो points है ये formal letter के लिए हैं. So formal tone रखना है, friendly नहीं होना है. After this, stick to the point. मतलब जिस चीज के रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हैं उसी के बारे में मेंशन करना है. अननेसेसरी अदर चीजें मेंशन नहीं करना है. Add purchase details, attach proof if needed. अगर कोई purchasing details आपके पास हैं, like वारंटी कार्ड है, बिल है आपके पास, या और कोई डॉक्यूमेंट है, तो इन दैट केस आप उसे अटैच कर सकते हैं या फिर उसकी डिटेल्स आप बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर मेंशन कर सकते हैं. आफ्टर दैट, अवॉइड स्लैंग, इमोशंस और इनफॉर्मल या एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करने हैं. अवॉइड यूजिंग सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस. देन सब्जेक्ट लाइन शुड बी क्रिस्प, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो आई होप फॉर्मेट एंड क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं while writing a complaint letter or a formal letter, that is clear to you. I'm sure now you're going to get 5 on 5 in letter writing. So thank you so much. Good luck for your exams and bye-bye.